मैं कहती हूँ पुलिस जीरो है, हमें किसी से कोई भी नहीं है कि हमारा पास सामान हमें मिलना चाहिए। और पुलिस वालों को ये हुकूमत पूछे, ये हमारी हिफाजत के लिए मोटरवे पे है, मगर मोटरवे पे कोई हिफाजत नहीं है। फैमिलीज जितनी भी है ना जो मोटरवे पे सफर करना चाहती हैं, वो ना तो दिन को सफर करें और ना रात को सफर करें, क्योंकि मोटरवे पे सफर बिल्कुल सेफ नहीं है किसी का भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये फैमिली मोटरवे पर सफ़र कर रही थी, इस्लामाबाद से लाहौर आ रही थी। इनके साथ डकैती की वारदात हुई। ये 5 लोग गाड़ी में सवार थे। इनका सबसे छोटा बेटा हुसैन, बड़ा बेटा अली, इनके हस्बैंड अमजद और खुद जाहिदा बेगम, इनकी जवान बेटी भी इनके साथ गाड़ी में मौजूद थी। रात 1:30 बजे के करीब जब ये इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ आ रहे थे तो चनाब पुल के ऊपर इनकी गाड़ी हीट अप हो गई। इनके बेटे ने सोचा क्यों ना इसका पानी चेक किया जाए। बोनट खोला और पानी चेक करने लगे। इतनी देर में एक ब्लैक करोला जिसका नंबर LE 2718 है, यानी LE 2718 2016 मॉडल ब्लैक करोला में मुसल्ला अफराद आए जिनके हाथों में असलहा और पिस्टल्स मौजूद थी। उन्होंने आते साथ ही वो पिस्टल्स गाड़ी में बैठी हुई पूरी फैमिली, इनकी बेटी, इनके छोटा बेटा, इनके हस्बैंड और बड़े बेटे पर तान दी। माँ जी ने टॉप्स पहने हुए थे, सोने की अंगूठियां पहनी हुई थी, वो उतरवा ली गई। इनकी बेटी ने सोने की चेन पहनी हुई थी, वो उतरवा ली गई। अली के पास 2 मोबाइल थे, सैमसंग और आईफोन, वो छीन लिया गया। इनके वालिद साहब से मोबाइल छीन लिया गया। छोटा बेटा पिछली सीट पर बैठा था। ये वारदात देखकर उसने मोबाइल फोन गाड़ी के नीचे फेंक दिया। उसके बाद उन्होंने डिग्गी खोली। डिग्गी खोलने के बाद उसमें मौजूद तमाम कपड़ों की अच्छे तरीके से तलाशी ली, तसल्ली से तमाम वारदात की। कैश निकाल लिया, पर्स उठा लिया और 1:30 बजे रात को इस्लामाबाद से लाहौर और लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली गाड़ियां, बेशुमार ट्रक्स भी वहां पर मौजूद थे और वो बड़े धड़ल्ले से ये तमाम की तमाम वारदात कर रहे थे। इस तमाम वारदात को तसल्ली से करने के बाद वो वहां से फरार हो गए। जब डाकू वहां से फरार हुए, इनके बेटे ने जो मोबाइल गाड़ी के नीचे फेंका था वहां पर 130 पर मोटरवे की हेल्पलाइन पर कॉल की। मोटरवे एहलकार कितनी देर में वहां पहुंचे, वो तमाम तर तफसीलात हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप बताइएगा हुआ क्या था। इस्लामाबाद से लाहौर आते वक्त जब मुझे फील हुआ कि गाड़ी हिटअप हो रही है तो मैं उसको साइड पे लगा के उसका वाटर चेक करने के लिए बाहर निकला तो इंस्टेंटली वहाँ पर एक ब्लैक करोला आती है, उसमें से 3 बंदे निकलते हैं। आगे उन्होंने गन्स लगा दी हम सबके और कहा कि जो है निकाल दो। मैंने अपने 2 फ़ोन, अपना वॉलेट, उसमें जो नकदी थी, उसके अलावा जो पॉकेट में नकदी थी वो भी उन्होंने निकाल ली। उसके अलावा मेरे भाई से जो सामान था इसके बाद ये भी इन्होंने ले लिया। वाली साहब का मोबाइल ले लिया। वाला के पास जो ज्वेलरी थी वो भी इन्होंने ले ली। गाड़ी की डिग्गी से इन्होंने जो सामान था, कपड़ों के बैग तक, ये वहाँ से ले गए। इतनी तसल्ली से चोरी की कि जाने के बाद दोबारा वापस आते हैं और कहते हैं कि गाड़ी की चाबी भी दो हमें। मैंने गाड़ी की चाबी भी दे दी उनको। इनके जाने के ठीक 4 to 5 मिनट्स के बाद वहाँ पे पेट्रोलिंग पुलिस आती है और ये कहती है कि आपकी कॉल हमें मौसूल नहीं हुई, हम तो जस्ट यहाँ से गुजरे थे तो आपकी गाड़ी देख के रुके हैं। आपने कॉल की थी मोटरवे को? मैंने जैसे ही गाड़ी से मैं बाहर निकला था मैंने कॉल की थी। मुझे कॉल पे कह रहे थे कि हमें एड्रेस समझ नहीं आ रहा आपका, कि आप हमें एड्रेस बताएं। उन्होंने काफ़ी यहाँ पे 3 से 4 मिनट मेरे वेस्ट किए। उसके बाद उन्होंने एक लोकल नंबर प्रोवाइड किया जिस पे मैंने कॉल की। लोकल नंबर पे कॉल करने के बाद वहाँ पे वो लोग आए। एक दफा जब उन्होंने वारदात कर ली तो वो दीदा दिलेरी से दोबारा आए और आपसे चाबी मांग रहे थे। चाबी। कितनी देर की वारदात होती रही वहाँ पर? तकरीबन 15 मिनट वहाँ पे लगे थे। गाड़ियाँ गुजर रही थी मोटरवे के दोनों तरफ? जी बिल्कुल गुजर रही थी और हमारे बिल्कुल साथ अली लैंड से भी गाड़ियाँ गुजर रही थी। हर चीज क्लियर नजर आ रही थी। 130 पर जब इन्होंने कॉल की है तो वो कह रहे थे आपकी लोकेशन हमें समझ ही नहीं आ रही और 15 मिनट तक वारदात होती रही और वो वारदात करके जब चले गए तो उसके बाद फिर आए कि अपनी गाड़ी की चाबी भी दें। आपसे और आपकी बेटी से उन्होंने क्या क्या उतरवाया? जेवर ज्वेलरी उतार ली उन्होंने हमारी सारी। मेरी कोशिश थी कि ये पास ना हमारे आए, हमने खुद फिर उतार के दे दी। कह रहे थे जेवर दो। हमने ना उतार के दिया। मैं कहा ठहरो मैं देती हूँ। मैंने अपना भी सारा दे दिया, बच्ची के भी चेन उतार के दे दी। उन्होंने कहा डिग्गी खोलो। डिग्गी खोली है। मैंने कहा ये छोड़ देंगे, मगर वो सारा कुछ तसल्ली से उठा के हमारे बैग, उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा हमारे पास। इन्होंने उसकी FIR भी दर्ज करवाई उस मुतल्लिका थाने में और FIR की कॉपी आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। खुदा ना खास्ता वो आपके बच्चों में से आपके हस्बैंड को या आपको कुछ जानी नुकसान पहुँचा देते। मेरे हस्बैंड पे भी उन्होंने गन तानी हुई थी। हम फिर चुप रहे।
के हम क्या कर सकते थे। मोटरवे पर एक औरत के साथ ज्यादती होती है और कहा जाता है जी लाहौर सियालकोट मोटरवे पर जो है पुलिस एहलकार डिप्लॉय नहीं थे या तैनात ही नहीं थे। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर तो तैनात है ना, अगर वहाँ पर भी इतनी बड़ी वारदात 15 मिनट की हो जाती है और 130 पर ये कॉल भी कर देते हैं जो गाड़ी के नीचे मोबाइल फेंका था वहाँ से, और मोटरवे वाले आगे से कहते हैं कि मैं लोकेशन मिल ही नहीं रही। लोकेशन ही नहीं मिल रही और डाकुओं को फौरन लोकेशन मिल जाती है कहीं भी कोई खड़ा हो। मैं तो ये कहना चाह रही हूँ, क्या रात को किसी भी टाइम किसी की गाड़ी खराब हो पुलिस पहुँचती नहीं है, उधर ना कोई इंतजामात है। आपको पता है कि ये जगह खतरनाक है तो आप उधर पुलिस को क्यों नहीं उनकी चौकी। मोटरवे और रिंग रोड को लोग बड़ा सिक्योर समझते हैं, लेकिन अब ये सिक्योर नहीं रही, पेट्रोलिंग बढ़ाने की जरूरत है। हादसे के बाद सानहा देखिए कि अमजद साहब के साथ इतनी बड़ी वारदात हो गई इनकी फैमिली के साथ, ये मुतल्लिका थाने में सरगोदा जाते हैं, पुलिस इनकी मुद्दत में FIR दर्ज नहीं करती। वो एक अलग सूरत हाल है, वो क्या हम इनसे जानते हैं हुआ क्या था। मैं मुद्दई था डकैती का, तो मेरी मुद्दत में FIR काटने की बजाय पुलिस ने अपनी मुद्दत का उसमें FIR में जिक्र कर दिया कि हम गश्त कर रहे थे तो ये फैमिली हमें मिली और इन्होंने हमें बताया कि हमारे साथ ये डकैती हो गई। और ये जो FIR आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पूरे पंजाब की पुलिस बल्कि पाकिस्तान की पुलिस का यही कारनामा है, जो मर्जी वारदात हो जाए वो अपनी कहानी लिखते हैं, अपने आप को कवर रखते हैं ताकि कोर्ट कचहरियों में जब जजेस के सामने बात जाए तो वो अपने आप को क्लियर रखें। ये जो FIR आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इनकी मुद्दत में नहीं है, इनकी मर्जी के मुताबिक नहीं है, उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक कर दी। हमारी डकैती करके वहाँ से जाते हैं तो 4 से 5 मिनट बाद जो पेट्रोलिंग पुलिस आती है वो बजाय उनको चेस करने के वो हमारे इंटरव्यू में सारा टाइम वेस्ट कर रही है। कौन लोग थे, कहाँ से आए, क्या पहना हुआ था, इन्होंने इतना टाइम वेस्ट किया। अगर ये इसको चेस करते बकौल इनके कि उन्होंने नंबर प्लेट चेंज की है, ये जाके उसको पकड़ सकते थे। वो नंबर प्लेट चेंज करने के लिए कहीं ना कहीं तो रुका होगा। इन्होंने जाली वायरलेस की कि हमने नाकाबंदी करवा दी पूरे मोटरवे की, गाड़ी कहीं से एग्जिट नहीं हो सकती, जबकि ऐसी कोई नाकाबंदी नहीं हुई थी। जब हम किसी तरीके से लाहौर पहुंचे और मैंने टूल प्लाजा वालों से कंफर्म किया कि आपको ब्लैक करोला LE 2718 की कोई कंप्लेन मौसूल हुई है, उन्होंने कहा हमें किसी किस्म की कंप्लेन नहीं मिली। वायरलेस भी झूठी थी, अगर नाकाबंदी की होती तो वो गाड़ी जरूर पकड़ी जाती और मोटरवे पर कैमरे भी लगे हैं, उस कैमरे से भी आइडेंटिफाई किया जा सकता था। इस मुल्क का निजाम इंसाफ, इस मुल्क का कानून, इस मुल्क की पुलिस जब तक ठीक नहीं होगी ये शहरी लुटते रहेंगे। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हम DSP को सारा कुछ बता रहे हैं, उसके बावजूद भी वो ऐसे तसल्ली से रिलैक्स था जैसे कोई कुछ हुआ ही नहीं इनके साथ। और मैं कह रही हूँ कि आप डकैतों का पीछा करें, हमने नाकाबंदी करवा दी है, कोई ऐसी बात नहीं। वो उधर ही खड़े रहे, हमारे से पूछताछ कर रहे। हमने कहा कि जितना टाइम हमने आपको डाकुओं का सारा कुछ हुलिया बता दिया, इतनी देर में तो आप लोगों को चाहिए कि आप उनको पकड़ें। उन्होंने हमारी कोई नहीं साथ दिया। मैं कहती हूँ पुलिस जीरो है, हमें किसी से कोई भी नहीं है कि हमारा पास सामान हमें मिलना चाहिए। और पुलिस वालों को ये हुकूमत पूछे, ये हमारी हिफाजत के लिए मोटरवे पे है, मगर मोटरवे पे कोई हिफाजत नहीं है। जी पहले PIA तबाह हुई, रेलवे तबाह हुई और अब लगता है कि मोटरवे की बारी है। अल्लाह ना करे पाकिस्तान के इदारे तनज़्ज़ुली की तरफ जाएं। फैमिलीज जितनी भी है ना जो मोटरवे पे सफर करना चाहती हैं वो ना तो दिन को सफर करें और ना रात को सफर करें, क्योंकि मोटरवे पे सफर बिल्कुल सेफ नहीं है किसी का भी। आप कोई पैगाम देना चाहें तो दे सकते हैं। पंजाब गवर्नमेंट शायद कोई नशावर चीज़ पी के सोई हुई है और पुलिस को इन्होंने फ्री हैंड दिया हुआ है। पुलिस और डकैत ये आपस में मिले हुए हैं, ये एक ही नेटवर्क का काम है। तो जी गाड़ी का नंबर भी इन्होंने दिया है कंप्यूटराइज, वो गाड़ी की नंबर प्लेट थी, अगर वो भी जाली बनाई गई है तो वो कितना मुनज़्ज़म गिरोह होगा इसका अंदाजा लगाना भी काफी आसान है। इसके साथ साथ इन्होंने FIR दर्ज करवाई। FIR को दर्ज हुए आज 1 महीना तकरीबन गुजरने को है, इनकी रिकवरी नहीं करवाई गई। हुकाम बाला से हमारी दरखास्त है इनके जेवरात, इनका पर्स, इनके मोबाइल, अंगूठियां, तुलाई जेवरात के साथ साथ इनके मोबाइल फोन, और खुदा ना खास्ता अगर इनको मोटरवे पर कोई मार के चला जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।